हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने सारे पेपर बहुत अच्छी तरीके से निपटा लिए हैं। अब बारी आ चुकी है केमिस्ट्री की। तो 7 मार्च को मिलकर केमिस्ट्री में फोड़ देंगे और 95% पक्का करके ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पूरी किताब की 10 सबसे महत्वपूर्ण बाई नेम रिएक्शंस को हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो रिएक्शंस हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में बाई नेम रिएक्शंस और क्या होता है जब इस प्रकार से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 7 मार्च तक आपको हम पूरी तैयारी करवा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी नंबर 1 पर रिएक्शन दी गई है राइमर टीमान अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में फिनाल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराने पर तथा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में फिनाल की जो हम क्रिया कराएंगे वो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, तो हमको जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका फिर से जल अपघटन कराएंगे, तब हमको सैलिसिल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें जो हमने ऊपर लिखा है वही रिएक्शन में लिखेंगे। जैसे लिखा था, इस अभिक्रिया में फिनाल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH और H यानी कि CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। इससे क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा C6H5ONaCHO। ठीक है, ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ इसका फिर से जल अपघटन कराएंगे HCl की उपस्थिति में और माइनस NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसका फिर से अपघटन करा देंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर C6H5OHCHO। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये उत्पाद आपका प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन दी गई है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड का जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एथेन प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड का जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एथेन प्राप्त होती है। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे बनाएंगे। एसिटल्डिहाइड कह रहा है तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र हो गया CH3CHO। ठीक है, अब जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराना है तो अपचयन हमेशा हाइड्रोजन से होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि यहाँ पर अपचयन कराना है। ठीक है, तो Zn और HCl की उपस्थिति हम दर्शाएंगे। तो यहाँ से हमको कह रहा था एथेन प्राप्त होती है, मतलब CH3CH3 या फिर C2H6, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एथेन प्राप्त होगी, बाकी आपका जल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको भी समझ में आ गई है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड का 4H की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे Zn और HCl से, तो यहाँ पर एथेन प्राप्त होगी और जल बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार पूछी जाने वाली अभिक्रिया है HVZ अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। HVZ इसका फुल नाम होता है हायल ओल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको HVZ मिलता है, लॉन्ग में मिले तो भी आपको यही लिखना है। तो इस अभिक्रिया में लिखा जाता है कि इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल
क्लोरीन तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन अथवा क्लोरीन के साथ क्रिया करके ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कह रहा था कि इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल क्लोरीन तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। तो इसकी क्रिया हम क्लोरीन तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब कराएंगे तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम पहली बार क्रिया कराएंगे तो CH2Cl COOH प्राप्त होगा, फिर Cl2 और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CHCl2 COOH प्राप्त होगा। फिर से इस CHCl2 और COOH की क्रिया Cl2 और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे, तब जाकर हमको यहाँ पर CCl3 COOH प्राप्त होगा, मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। ये होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। कब प्राप्त होगा? 3 बार जब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे लाल फास्फोरस और Cl2 की उपस्थिति में। इतना क्लियर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसकी 3 बार अभिक्रिया जब हम कराते हैं तब जाकर हमको ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये है, पहली थी क्लीमेंसन अपचयन और ये है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि इस अभिक्रिया में बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक क्लोराइड क्या होता है? C6H5COCl, ये होता है बेंजोइक क्लोराइड। इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? PD और BaSO4 की उपस्थिति में। ये है उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमको जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो C6H5CHO प्लस HCl प्राप्त होगा और इसका नाम है C6H5CHO का नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है बेंजल यानी बेंजीन और इसमें एल्डिहाइड लगा है तो बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ? तो रोजेनमुंड अपचयन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अगली अभिक्रिया एक और इसी क्रम में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है समझिए। इसमें लिखते हैं कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के ईथर विलयन में क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। कह रहा था कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति हमने ले लिया। ठीक है, कह रहा था कि उच्च दाब पर बेंजीन के ईथर विलयन में क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए C6H5CH3 की क्रिया H2O से जब हम करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमको C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर C6H5CH3 प्लस H2O की क्रिया जब कराते हैं तो C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड प्लस 2H2 यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर C6H5CH3 की क्रिया जल से यानी H2O से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इतना भी आप लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में अगली रिएक्शन है हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। हैलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्लोरोफार्म तथा सोडियम फार्मेट बनता है। मतलब हैलोफार्म अभिक्रिया से हम क्लोरोफार्म बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा क्लोरोफार्म किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो आप बताएंगे हैलोफार्म अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। या फिर अगर कहेगा क्लोरोफार्म बनाने की रिएक्शन लिखिए, तब भी आपको हैलोफार्म अभिक्रिया लिखनी है। तो किसी प्रकार से भी पूछे आपको सिर्फ हैलोफार्म लिखना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हम एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्लोरोफार्म और सोडियम फार्मेट बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल की क्रिया 4Cl2 + 6NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर हमको क्लोरोफार्म CHCl3, ये होता है क्लोरोफार्म, ये प्राप्त हो जाएगा, प्लस 5NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। और HCOONA ये होता है सोडियम फार्मेट और 5H2O भी प्राप्त होगा। तो ये बहुत लंबी अभिक्रिया है लेकिन आपको तैयार रख लेनी है, ठीक है। जैसे एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्लोरोफार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम फार्मेट प्राप्त होगा, ठीक है। जल भी बाहर निकलेगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। तो क्लोरोफार्म और प्राप्त होने की विधि आपको पता चल चुकी है, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये भी पूछी जा चुकी है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझ लीजिए। इसमें हम लिखते हैं कि इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत आसान है, कह रहा था कि इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है। यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोबेंजीन हम ले लेंगे प्लस, तो सोडियम और मेथिल क्लोराइड की क्रिया यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमको टॉलुइन बनता है, मतलब C6H5CH3 ये आप बना सकते हो या फिर C6H5CH3 भी लिख सकते हो। तो टॉलुइन यहाँ पर प्राप्त होगा प्लस 2NaCl, 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें टॉलुइन बनता है, ठीक है। ये होता है टॉलुइन का सूत्र। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में सैलिसिलडिहाइड के 2 अणुओं को तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन करने पर कीटोन समूह प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इस अभिक्रिया में सैलिसिलडिहाइड के 2 अणुओं को तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन करेंगे या फिर क्रिया करेंगे तो कीटोन समूह प्राप्त होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि CH3CHO और CH3CHO, ठीक है। तो सैलिसिलडिहाइड या फिर मेथिल एल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं। इसके 2 अणुओं को, 2 अणु हैं मतलब CH3CHO CH3CHO, 2 अणुओं को जब हम NaOH तनु NaOH की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे या संघनन कराएंगे तो यहाँ से हमको कीटोन समूह प्राप्त होगा, यानी CH3CHOH CH2CHO। बहुत लंबा नाम है, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको CH3CHOH CH2CHO बस इतना आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन देख लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अगली रिएक्शन की, तो ये अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लास्ट वाली वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को स्किप करना। तो पहली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, इसको ध्यान से समझना।
ये अभिक्रिया है कि इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। बहुत आसान है, देख लीजिए 2HCHO ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो 2HCHO की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो HCOONA मतलब सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा और CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2HCHO प्लस NaOH गिव्स आउट HCOONA प्लस CH3OH, ये हो जाएगी कैनिजारो अभिक्रिया। उसके बाद में लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, इसको आप लोग देख सकते हो, किसी भी गेस्ट पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे इसको लिखेंगे देख लीजिए। लिखते हैं कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन देते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन देंगे, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन क्या होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहो या फिर एसिटिक अम्ल कहो, बात एक ही है। इसकी क्रिया N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में जब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया N3H से कराते हैं तो यहाँ पर हमको प्राथमिक एमीन यानी कि CH3NH2 प्राप्त होता है। ये होता है प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो CH3NH2 प्राप्त होगा प्लस N2 और CO2 गैस बाहर निकलेगी। इतना क्लियर है। तो प्राथमिक एमीन CH3NH2 होता है प्लस N2 नाइट्रोजन है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से स्मिट अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 10 अभिक्रियाएं आपको बेहद समझ में आ चुकी होंगी और वीडियो भी पसंद आ चुकी होगी, ठीक है। तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। क्या डाउट रह गया है या फिर अगले टॉपिक कौन से हैं जिन पर आप वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।